नवरात्रि की धूम चारों ओर देखने को मिल रही है। पंडाल सज चुके हैं, माता रानी की आरती का भी इंतजार है और ऐसे में अलग अलग तस्वीरें मिल रही है। तो भोपाल के मार्केट की भी बात करते हैं। बिट्टन मार्केट में एक भव्य पंडाल लगाया गया है, जहां पर माता रानी की भव्य तस्वीरें और उनसे जुड़ा हुआ पूजन अर्चन देखने को मिल रहा है। यह दिव्य पंडाल भोपाल के बिट्टन मार्केट में बनकर तैयार हुआ है। यहां माता रानी भगवान जगन्नाथ के मंदिर में विराजी हैं। तो देखिए, बिट्टन मार्केट में प्रदेश भर की सबसे भव्य झांकी की झलक देखने को मिल रही है। कैसी है वहां की तैयारियां, कैसे हैं माता रानी के दर्शन, कर लीजिए। भगवान ने उनकी झांकी और उनकी प्रतिमाओं को यहाँ पर स्थापित किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झांकी भव्य है, लेकिन भगवान को स्थापित किया गया है तो विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना हो, उनको भोग अर्पित हो, उनके अलग अलग स्वरूपों के जो श्रद्धालु है वो दर्शन कर सके। इसीलिए यहाँ पर जो पुरी से ही पंडितों की जो पूरे विद्वान हैं यहाँ पर पहुँचे और करीब 6 से 7 विद्वान जगन्नाथपुरी से और वृंदावन से यहाँ पर पहुँचे हैं और भगवान के स्वरूप की विधि विधान से पूजा पाठ और पूजा अर्चना करते हुए नजर भी आ रहे हैं। अच्छा, इस भव्य पंडाल में पुरी के श्रीनाथ जगन्नाथ को भी स्थापित किया गया है। वहां की कैसी तस्वीरें हैं, उस पर भी देखिए सहयोगी की रिपोर्ट। नवरात्रि में सबसे भव्य झांकी राजधानी भोपाल के बिट्टन मार्केट में है, जिसे भव्य तरीके से तैयार किया गया है। और यहाँ की खासियत ये है क्योंकि ये जो प्रतिमाएं आपको नजर आ रही हैं ये भगवान जगन्नाथ की हैं और इनकी खासियत ये है कि इनको जगन्नाथपुरी से ही यहाँ पर स्थापित किया गया है। विधि विधान से इनकी स्थापना की गई है प्रतिमाओं की। और सबसे बड़ी बात यह है कि 120 से ज़्यादा जो इस माँ वैष्णो दुर्गा उत्सव और व्यापारी संघ समिति है, इसके कार्यकर्ता जगन्नाथपुरी पहुंचे थे और वहां पर ही इन प्रतिमाओं को तैयार करने को लेकर जो निर्देश है वो दिए गए थे। और इसके बाद ही जगन्नाथपुरी से भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की ये प्रतिमाएं राजधानी भोपाल पहुंची हैं। वहाँ कभी नहीं गई हूँ, लेकिन आज वही मैं सोची दुर्गा जी होंगी, लेकिन जगन्नाथ के दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा। जगन्नाथपुरी तो कभी जाना हो नहीं पाता है, लेकिन यहाँ पे आए हैं, दर्शन करे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इस पंडाल की खास बात यह है कि इसको बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ी है। 4 ट्रक भरकर लकड़ी आई, जिनका इस्तेमाल इस पंडाल को बनाने में किया गया। माता के अलग अलग स्वरूप यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, उस पर भी देखिए ये रिपोर्ट। बिट्टन मार्केट की इस भव्य झांकी में माँ दुर्गा के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। इसलिए आप देखिए कि यहाँ पर माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप के दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर आप देखिए जो श्रद्धालु पहुँचेंगे दर्शन करने के लिए वो भगवान जगन्नाथ के साथ माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप के दर्शन कर उनका आशीर्वाद भी ले सकेंगे। और इसीलिए आप देखिए कि ये झांकी सबसे खास होती है और इस बार भी माँ का बेहद आकर्षक और भव्य जो रूप है यहाँ पर उनको भव्य रूप में स्थापित किया गया है। और चलिए, शाम का वक्त हो चुका है, सीधा आपको लिए चलते हैं दुर्गा पंडालों में। जबलपुर चलते हैं। दुर्गेश साहू मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रायपुर से अभिषेक तिवारी जुड़े हैं। सबसे पहले अभिषेक, आपका रुख कर लेते हैं। रायपुर में इस वक्त तो माता की आरती का वक्त हो चुका है, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए आरती का वक्त हो गया और मैं जहां इस समय मौजूद हूं इस पंडाल पे, यहां पे आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूं कि लोग भी आरती के लिए जो है यहां पे आ चुके हैं। तस्वीरों में दिखाइएगा राजेंद्र कि किस तरह से जो है लोग यहां आ रहे हैं और कुछ ही देर में यहां आरती शुरू हो जाएगी। और उन्होंने जो एक गीत होता है आरती के समय, जो गीत होता है वो भी गाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो जयकारा लगाएंगे, बोलो साचे दरबार की। देखिए इस तरह से लोग यहाँ पहुंचे और कुछ ही देर में आरती शुरू होगी। अब अगर बात करें उसकी पंडाल की, तो इस बार जो प्रतिमा यहाँ रखाई है उसको दिखाइएगा। ये प्रतिमा जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पे रखी हुई है और मैं यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। ये प्रतिमा थोड़ी अलग दिखाई दे रही है, किस तरह, क्या इसका थीम रहा है और किस लिए इसको इस तरह बनाया गया है? इसका जो थीम है वो है बेटी बचाओ का। जी, बेटी बचाओ का थीम है। और जैसे पुराने समय में बच्चों को मार दिया जाता था, लड़कियों को मार दिया जाता था, कन्याओं को, तो उसे बचाने के लिए माँ दुर्गा ने अपने वाहन को भेजा ताकि शिशु को बचाए। वही एक रूप झांकी का ये झांकी है और जो देवी हमारी स्थापना सामने है। देखिए
यहाँ इसकी यही खासियत है कि जो पहले हुआ करता था, पहले जो बेटियां पैदा हुई करती थी उनको मार दिया जाता था। ऐसा होता था तो माता उनकी पुकार सुनकर, उनकी गुहार सुनकर उनको बचाने आया करती थी। ऐसी थीम पर इसको बनाया गया है और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अभी आरती का समय हो रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग भी पहुँच चुके हैं। और लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा। आप बताइएगा, ये जो थीम है इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? हम संदेश ये देना चाहते हैं कि भारत में जो आज भ्रूण हत्या हो रही है या छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो अनाचार हो रहा है, उसको पूरे देश में हम दिखाना चाह रहे थे। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि हमारा जो सपोर्ट करने वाले लोग हमारे पीछे ऐसा लग जाएंगे और हमारी माता को एक विवादित रूप में ले आएंगे। ऐसा किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है यहाँ, लेकिन लोगों ने ऐसा भ्रम फैलाया है। भारत में स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है भी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो आपका थीम जो है इसी चीज़ को लेके है कि बेटियों को कैसे बचाया जाए। तो देख रही हैं अलग पंडाल में जो है माता की पूजा के साथ साथ वहाँ संदेश भी दिया जा रहा है। यही इस पंडाल की खासियत है, यही इस मूर्ति की खासियत है कि यहाँ पे सीधा संदेश ये है कि जो बेटी बचाओ जाहिर तौर है, जो पर पहले अभिषेक बेटियों और को मारा नवरात्रि का ये जो पूरा पर्व है, इसकी खासियत ये भी यही है कि हिंदू मान्यता एक तरफ है लेकिन दूसरी तरफ नारी सशक्तिकरण के पर्व के तौर पर इसे देश भर में मनाया जाता है। जबलपुर का रुख करते हैं। जबलपुर में सबसे पहले तो माता के दर्शन करवाइएगा और उसके बाद वहां की भव्यता भी दिखाइएगा। हाँ बिल्कुल अंजलि, देखिए संस्कार धानी जबलपुर में भी शारदीय नवरात्र बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस वक्त मैं एक पंडाल में मौजूद हूँ। हालांकि आज दूसरा ही दिन है तो तमाम पंडालों में तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं क्योंकि अलग अलग थीम पर पंडाल तैयार किए जाते हैं। लेकिन आप फिलहाल माता रानी के दर्शन करिए। ये जबलपुर का बड़ा प्रसिद्ध पंडाल है यहाँ पर और हर वर्ष यहाँ पर अलग अलग थीम से जो है यहाँ पर माँ भगवती की प्रतिमा स्थापित की जाती है और एक सामाजिक संदेश दिया जाता है। देश और विदेश की संस्कृति दिखाई जाती है। इस बार आप देख रहे हैं, इस बार 32वां वर्ष है लेकिन यहाँ पर इस बार टॉय ट्रेन बनाई जा रही है। बड़ा विशेष है कि इस तरह की तैयारियां हैं पंडालों में और बड़ा ही उत्साहित रहता है संस्कार धानी में भी शारदीय नवरात्र का त्यौहार। बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो सभी श्रद्धालुओं को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं श्री श्री दुर्गोत्सव समिति के द्वारा। और हमारी समिति का यह 32वां वर्ष है। हमारी समिति का प्रयास हमेशा से ये रहा है कि जब श्रद्धालु दर्शन को निकलते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें थकान जब महसूस होती है तो हमारी समिति के द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि कुछ ऐसी झांकियों का निर्माण किया जाए ताकि जब वे आएँ तो उनकी थकान भी दूर हो। इस बार क्या झांकी दिखा रहे हैं आप? बिल्कुल, इस बार की हम लोग की झांकी का जो है एक रोमांचक झांकी यहाँ बनाई जा रही है। आपने सुना होगा कि हमारे देश कुछ भूतिया स्टेशन के नाम से प्रसिद्ध हैं। उसी में से एक बंगाल का दमदम जंक्शन, दमदम स्टेशन, जहाँ पर रात में आज भी ट्रेनें नहीं रुका करती। उसी की थीम को लेकर हम लोग एक हॉरर ट्रेन का यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं इस वर्ष और जिसमें श्रद्धालुओं को और बच्चों को काफ़ी रोमांच आने वाला है। बिल्कुल, तो देखिए अंजलि, और इसी तरह की थीम पर जबलपुर में अलग अलग पंडालों में अलग अलग तरह की तैयारियां की जा रही हैं। चूंकि दूसरा दिन है तो सभी पंडालों में फिलहाल तैयारियां चल रही हैं अभी, लेकिन इस बार का शारदीय नवरात्र भी अलग अलग चीज़ें लेकर आया है। खासकर श्रद्धालु जब देर रात के लिए यहाँ पर माँ भगवती के दर्शन करने के निकलते हैं तो पूरे शहर में उन्हें पूरा संसार नजर आता है। जबलपुर में जैसे हमने यहाँ पर देखा एक ट्रेन तैयार की जा रही है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबे फ्लाईओवर का भी निर्माण यहाँ पर पंडाल के तौर पर किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की तो चर्चाएं कई पंडालों में की जा रही हैं। तो निश्चित तौर पर अंजलि, इस बार का शारदीय नवरात्रि बड़ी बिल्कुल, तो शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन और उसकी थीम पर जो धूम है जबलपुर में भी तैयारियां देखने को मिल रही है। आप दोनों का ही तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, माता की भक्ति है, देश भर में देखी जाती है, किसी शहर तक सीमित नहीं है। बात जबलपुर की कर ली है, बात रायपुर की कर ली है, अब बात हम आगर मालवा की करते हैं। आगर मालवा जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी जगह है जहां आस्था, इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं एक प्राचीन और चमत्कारी मंदिर की जो ऊंची पहाड़ियों के बीच एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है। यह मंदिर न केवल अपनी धार्मिक महत्वता के लिए जाना जाता है बल्कि इसका संबंध इतिहास के पन्नों से भी जुड़ा है। लोगों के मुताबिक ये स्थान कभी बौद्ध कालीन था। बाद में इसी प्राकृतिक गुफा में माता तुलजा भवानी की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई, जिसके बाद भक्तों ने यहाँ मंदिर का निर्माण कराया। मूर्ति पहाड़ी की पथरीली दीवार पर बनी हुई है जो इसकी प्राकृतिक उत्पत्ति का प्रमाण भी देती है। कितने साल पुराना है मंदिर? माता रानी का मंदिर करीब 5000 वर्ष पुराना है और यहाँ पर जो है भगवती स्वयंभू प्रकट हुई है। देवी जी महाराष्ट्र से पधारे उज्जैन से भरती गुफा में प्रवेश हुए और यहाँ पर आकर के देवी जी चट्टान में प्रकट हुई। कहा जाता है कि शिवाजी महाराज की कुलदेवी भी कहा जाता है मंदिर में माता को। जी, माँ तुलजा भवानी छत्रपति शिवाजी की कुलदेवी है और उनको युद्ध में विजय माँ तुलजा भवानी ने अपनी स्वयं तलवार दी थी, इसी से माँ भगवती के द्वारा वो विजय प्राप्त हुई थी शिवाजी को। मंदिर के पीछे एक रहस्यमय गुफा है, उसका बारे में क्या कहना चाहिए?
मंदिर के पीछे परिक्रमा में जो गुफा है वो उज्जैन, यहाँ से उज्जैन निकलती है सुरंग, और उसी सुरंग द्वारा माँ तुलजा भवानी की पूजन करने के लिए राजा विक्रमादित्य जी उज्जैन के यहाँ पधारे करते थे और माँ का पूजन करके उसी सुरंग से उज्जैन जाया करते थे। अगली खबर धर्मनगरी उज्जैन से है, जहां धूमधाम से नवरात्रि इस बार मनाई जा रही है। नवरात्रि के इस पर्व पर 28 सितंबर सुबह 11 बजे 25,000 कन्याओं का भोजन भी आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर कैसी तैयारियां हैं, देखिए। इस बार तो 121 स्थानों पर कन्याओं का पूजन होगा। ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, किस प्रकार रचा जाएगा, किस प्रकार पूजा अर्चना की जाएगी, हमारे साथ इस समय उत्तर विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा है, जिन्होंने पूरी कन्याओं का पूजन करने की थीम उठाई है। कन्याओं के प्रति जो श्रद्धा का भाव समाप्त हो रहा है और जिस तरह की घटनाएं हो रही है, उस घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सनातन संस्कृति के मानने वाले लोगों के बीच में कन्याओं के प्रति विश्वास पैदा हो, कन्याओं के प्रति समर्पण का भाव पैदा हो, कन्याओं के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा हो, और कन्याओं के अवेयरनेस के लिए माता पिता को क्या क्या करना चाहिए, कितना सतर्क रहना चाहिए, और कन्याओं को साहसी बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, इन बातों को लगातार विचार मंथन करके ध्यान में आया कि ये कन्या पूजन ही एक उपक्रम हो सकता है। 25,000 से अधिक कन्याओं का पूजन होगा। हमारे पास 25,000 कन्याओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उनकी प्रवेशिका हमने दी है। छठ के दिन 28 सितंबर 2025 को उज्जैन की धर्मधरा पर उज्जैन उत्तर के क्षेत्र में आने वाले लगभग 121 स्थानों पर 25,000 से अधिक कन्याओं का पूजन किया जाएगा। और आनंद के साथ यहाँ पर उज्जैन से ही यह नई परंपरा चालू होगी कि नवरात्रि में 121 स्थानों पर कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद लेंगे। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन।